अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लीमू का सही इस्तेमाल तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज क्योंकि लीमू है फ़ायदेमंद, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। गर्मियों की शिद्दत में एक ठंडा सा लीमू पानी अक्सर जान में जान डाल देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आम सा दिखने वाला लीमू जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, दरअसल हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। लेकिन यह फायदा तभी होता है जब हम इसे सही वक्त पर और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। अगर मामूली सी गलती हो जाए तो यही लीमू कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। आइए आज समझते हैं किन लोगों को लीमू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लीमू की बात की जाए तो लीमू पानी पीने का सही वक्त क्या है और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। लीमू का रस जो है ना नादरीन, सेहत के लिए बेशुमार फायदे रखता है, लेकिन अगर आप इसे खाने से बिल्कुल पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मैदे की कुदरती तेजाब को मुतासिर कर सकता है, क्योंकि हालांकि लीमू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो एक किस्म का तेजाब है, मगर जिस्म में जाने के बाद ये अल्कलाइन असर दिखाता है जब खाने से पहले लिया जाए। जब खाने से पहले लिया जाए तो ये मैदे में मौजूद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रुकावट पैदा करता है, जिससे खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। लिहाजा बेहतर यह है आप लीमू पानी जो है ना खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद इस्तेमाल करें, ताकि जिस्म को डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनल हो सके। और लीमू पानी के फायदे तभी मुकम्मल हासिल हो सकते हैं जब आप ताज़ा लीमू को निचोड़ के इस्तेमाल करें, ना कि बाजार से मिलने वाली बोतल वाला लेमन जूस जिसमें अक्सर प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल वाइटामिन मिलाए जाते हैं। फ्रेश लीमू में सिर्फ विटामिन सी नहीं बल्कि कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये भी पाए जाते हैं, जो ना सिर्फ मुदाफ़ियती निज़ाम को बेहतर बनाते हैं बल्कि जिस्म में आयरन के जज़ब होने में भी मदद देते हैं। कुछ लोग जो दांतों की हिफाजत को लेकर हसास होते हैं, उनके लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि लीमू का रस बराह रास्त न पिया जाए, क्योंकि इसकी pH वैल्यू इतनी कम होती है कि यह दांतों की जो चमक दमक होती है उसको डैमेज कर सकती है। अगर आप इसे रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि पानी में मिलाकर पिएं और उस स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें, ताकि तेजाबियत दांतों से बराह रास्त टकराए बगैर जिस्म में दाखिल हो। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें लीमू से मुकम्मल अवॉइड करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप गैस्ट्राइटिस, मैदे के अल्सर या पेट की इन्फ्लेमेशन का शिकार हैं तो लीमू का इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक हो सकता है। लीमू में मौजूद सिट्रिक एसिड आपके मैदे की जो झिल्ली होती है उसको मजीद डैमेज कर सकती है। इस तरह अगर आपके जिस्म में पहले ही अल्कलाइन लेवल ज्यादा है, यानी खून की pH हद से ज्यादा बेसिक हो गई है, तो लीमू इस मसले को मजीद बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसकी अलामात में क्या है? चक्कर आना, कमजोरी, जोड़ों में दर्द और सांस लेने में मुश्किल शामिल है। और लीमू का एक और फायदा जो अक्सर लोग नहीं जानते वो इसकी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, खास तौर पर यह जिस्म में मौजूद जो एक फंगस है उसके खिलाफ मौसर साबित होता है, क्योंकि लीमू में मौजूद नेचुरल एसिड्स फंगस के सेल्स वॉल जो है उसको डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा ये यूरिक एसिड की तश्कील को भी रोकता है और खास तौर पर ये गाउट जैसे मसाइल में भी फायदा दे सकता है, जो जोड़ों में कैल्शियम के ज़रात की जमा होने की वजह से होता है। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि अगर आप किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पत्थरी से बचना चाहते हैं तो लीमू पानी आपकी मदद कर सकता है। खास तौर पर अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने का खतरा हो तो लीमू में मौजूद कुदरती सिट्रस जो होता है इन पत्थरियों की तश्कील को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। अलबत्ता फ़ायदा तभी मुमकिन है जब आप रोज़ाना मुनासिब मिकदार में पानी के साथ लीमू का रस इस्तेमाल करें। आखिर में एक और अहम बात, अगर आप जिस्म में विटामिन सी की कमी महसूस कर रहे हैं, जैसे मसूड़ों से खून आना या मुस्तकिल थकन, तो लीमू पानी जो है बेहतरीन एक ऑप्शन है। और अगर आप गर्मियों में एक मज़ेदार और फ़ायदेमंद ड्रिंक चाहते हैं तो लीमू पानी में स्टीवा या हल्का सा नमक मिलाकर एक बेहतरीन रिफ्रेशमेंट तैयार कर सकते हैं, जो ना सिर्फ जायकादार हो बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को भी पूरा करे। तो याद रखें, लीमू के फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन इनका डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आप इसे कब, कैसे और किस हालत में इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत वक्त या गलत तरीका नुकसान का बायस भी बन सकता है। अपनी जिस्म की अलामात को पहचानिए, फिर लीमू को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, मगर सलीके और समझदारी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है,
ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر خدا رہا استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔